नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा जैन और आज मैं आपको चंद्र ग्रह के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य जो कि ग्रहों का राजा होता है, तो चंद्रमा ग्रहों की रानी होती है। फीमेल का कारक होता है चंद्रमा। आपने देखा होगा फीमेल्स में 27 दिन का एक साइकिल होता है, तो चंद्रमा 27 दिन एक एक नक्षत्र में भ्रमण करते हैं। हमारे सौरमंडल में 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा उनमें एक एक दिन भ्रमण करते हैं और एक दिन पूर्णमासी, एक दिन अमावस, और इस प्रकार से 30 दिन का जो साइकिल पूरा होता है, तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है वो 27-28 दिन का होता है, जो कि चंद्रमा से चलता है। चंद्रमा हमारे शरीर में हार्मोन्स का कारक होता है, हमारे मूड का कारक होता है, हमारी बॉडी में जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनका कारक होता है। चाहे वो हमारे आंसू हैं, चाहे वो माता का दूध है अपने शिशु के लिए, चाहे वो और भी किसी भी प्रकार के लिक्विड्स हैं, ब्लड है, वो हमारे शरीर में चंद्रमा उनको गवर्न करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पूर्णमासी के दिन मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। अगर किसी फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो पूर्णमासी के दिन फ्लो बढ़ जाता है, या बीपी की समस्या, ब्रेन हैमरेज की समस्या। चंद्रमा जब पूर्णमासी पे होता है तो उसके आसपास ये समस्याएं बढ़ती हैं, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम। तो चंद्रमा और क्या क्या देता है हमारी कुंडली में? चंद्रमा हमें स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब दिलवाता है। चंद्रमा कारक होता है किसी भी ऐसी जॉब का जिसमें आप किसी की सेवा कर रहे होते हैं, जैसे कि नर्सिंग, एयर हॉस्टेसेस, सी हॉस्टेसेस, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो आप किसी होटल में जाते हैं तो वेटर या वेट्रेसेस होते हैं जो आपसे ऑर्डर लेते हैं, आपके लिए खाना लेकर आते हैं, या जितने भी कुक होते हैं जो खाना बनाते हैं, उन सब का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले जब घर में माँ, बहनें, दादी खाना बनाती थी तो वो कुछ मंत्र जाप करती रहती थी, कुछ पूजा पाठ करती रहती थी, या ऐसे शुद्ध भाव से खाना बनाती थी। प्यार का कारक होता है चंद्रमा। प्यार, ऐसा प्यार जिसमें कोई कुछ लेने की भावना नहीं होती, निश्चल प्रेम हम जिसे कहते हैं, प्लूटोनिक लव। ऐसा प्रेम जो माँ अपने बच्चे से करती है, ऐसा प्रेम प्रकृति हमसे करती है, ऐसा प्रेम जैसा मीराबाई ने भगवान कृष्ण से किया था, निश्चल प्रेम। तो चंद्रमा निश्चल प्रेम का कारक होता है। तभी तो पूर्णमासी जब होती है, खासकर शरद पूर्णिमा, उस दिन कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं। वो दिन, वो रात एक निश्चल प्रेम की रात होती है जब रास रचाया जाता है। सब गोपियां अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देती हैं। तो चंद्रमा ऐसे समर्पित प्रेम का कारक होता है जिसमें आप अनकंडीशनल लव करते हैं। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपका कोई पेट हो, या आपकी कोई ऐसी प्रिय वस्तु हो जिसे आप हमेशा जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहते हैं। चंद्रमा के लिए उपाय के तौर पर आप चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में हमारी लेफ्ट आई को भी गवर्न करता है। चंद्रमा हमारे मूड को गवर्न करता है, और चंद्रमा गवर्न करता है माँ की कोख को, जिसमें सबसे पहले एक बच्चा जन्म लेता है। चंद्रमा गवर्न करता है हमारी जमीन को, मिट्टी को, जमीन जायदाद को। चंद्रमा चौथे घर का कारक होता है। चौथा घर हमें देता है अचल संपत्ति, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। चंद्रमा देता है हमारे घर के जितने भी जल के साधन होते हैं, कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र। आपने देखा होगा पूर्णमासी के आसपास समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं या सुनामी आती है, तो वो अक्सर पूर्णमासी के आसपास आती है। चंद्रमा जल को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो वो अपनी तरफ खींचता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आपने सुना होगा कि मैं तुझे याद कर रहा था, तुम आ गए। तो वो एक कनेक्शन होता है, एक ऐसी तरंगे, वाइब्रेशन ऐसी जाती है कि हम मन से किसी को याद करते हैं तो वो इंसान आ जाता है, या उसका फोन आ जाता है, या कोई संदेश आ जाता है। तो चंद्रमा कारक होता है निश्चल प्रेम का,
सफेद चीजों का, दूध का। चंद्रमा से गवर्न लोग दूध का, डेयरी का, पानी का, इन सब प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं। गाय भैंसे पालते हैं। जितनी भी आजकल ये जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आती है या जितने भी पैकेज कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सब चंद्रमा के अंडर आती हैं। चंद्रमा को ठीक रखने के लिए सबसे सरल और सुंदर उपाय है अपनी माता की सेवा करें। अपनी माता की, खाली ऐसे नहीं कि सुबह उठो और चरण स्पर्श कर लिया तो हो गई माता की सेवा, ऐसे नहीं। आप उन्हें आराम दे सकते हैं, आप उन्हें कुछ पूछ सकते हैं, आप उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रख सकते हैं, तो आपका चंद्रमा स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे जिनके घर में बूढ़ी माताएं होती हैं, उनका फाइनेंसेस हमेशा ठीक रहते हैं। अक्सर मैंने सुना है कि जब से मेरी सास गुजरी है, हमारे यहाँ तो पैसे की बड़ी किल्लत हो गई है। तो ऐसा होता है, जो बूढ़ी बुजुर्ग औरतें होती है वो चंद्रमा का कारक होती है। वो जब आपको ब्लेस करती हैं, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। चंद्रमा चावल का कारक होता है, तो चावल की खीर बना सकते हैं या चावल की कोई डिश बनाकर आप छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। चंद्रमा शिवलिंग का कारक भी होता है, तो सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर आप जल से अभिषेक कर सकते हैं। उसमें आप कुछ मीठा मिला लीजिए, दूध मिला लीजिए, कच्ची लस्सी बना लीजिए, आप शिव जी का अभिषेक कीजिए। आपको कैश फ्लो की समस्या नहीं आएगी, आपका पैसा रनिंग रहेगा। कहीं पर आपका पैसा फंस गया है और आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, निरंतर जल चढ़ाइए, तो आपकी जिंदगी में भी निरंतरता बनी रहेगी। पुराने टाइम में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। आजकल कुछ संस्थाएं विरोध करती हैं कि क्यों दूध आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, नाली में बहकर जाता है। तो मैं उसके पीछे एक रीजन बताती हूँ। जब भी दूध नाली में बहकर जाता है तो उस स्थान पर जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका पोषण होता है, वो अपना पेट भरते हैं। और दूध में एक ऐसी क्षमता होती है, उसे जब पानी में मिलाया जाता है तो पानी शुद्ध हो जाता है। तो जब वो दूध बहकर हमारे नदियों में मिलता है तो नदियां साफ होती हैं उससे। पहले बोला करते थे ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो दूध से नहाना, जब हम भगवान को दूध से नहलाते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, तो हमारी वंश वृद्धि होती है। तो आज के बाद जब भी आप अभिषेक करें, किसी को जल पिलाएं, तो मन में एक ऐसा भाव रखें कि आप किसी के ऊपर परोपकार नहीं कर रहे, एक मानव सेवा कर रहे हैं। एक मन में ऐसी सुखद अनुभूति लेकर आए कि आप दिन भर खुश रहेंगे। आप गाय को पानी पिला सकते हैं, आप कहीं पर पानी की छबील लगा सकते हैं, या परमानेंट किसी मंदिर में ऐसा नल लगवा दीजिए। पुराने टाइम में कुएं बावड़ी खुदवाए जाते थे, बट आजकल नल लगवाए जाते हैं। या आप कहीं आरओ डोनेट कर सकते हैं, जिससे पानी शुद्ध होता है, तो आपका चंद्रमा स्वतः ही अच्छा होने लगेगा। धन्यवाद।